हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। ये पर्टिकुलर जो वीडियो है वो होने वाला है पार्ट 4 डिकोडिंग ग्राफिकल क्वेश्चन के सीरीज़ का। जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें मैं आपके लिए ग्राफिकल क्वेश्चन को डिकोड कर रही हूँ, बिकॉज ग्राफ से रिलेटेड सारा का सारा कंसेप्ट मैं ऑलरेडी अपने एक वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, और इससे पहले 3 वीडियो ग्राफिकल क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जा चुके हैं। ठीक है, तो आज का अगला क्वेश्चन है दैट इज CSI नेट दिसंबर 2018 का है, एज वेल एज ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो हमने लिया है आपके इकोलॉजी यूनिट से। ठीक है, ये क्वेश्चन हार्डली आपका 2 से 3 मिनट लेगा अगर आपने मतलब पहले से इसके कंसेप्ट डील करके रखे हैं तो। लेकिन अगर आपने इसके कंसेप्ट को डील नहीं किया है देन ऑब्वियसली ये आपका अच्छा खासा टाइम लेने वाला है। मेरे लिए तो लेगा ही, क्योंकि मुझे आपको एक एक स्टेप यहाँ पे समझाना है। ओके, आई थिंक वी शुड प्रोसीड। तो क्वेश्चन में मेंशन है फॉरेस्ट फ्रेगमेंट्स इन एन एग्रीकल्चर लैंडस्केप कैन बी व्यूड एज अ आइलैंड ऑफ हैबिटेट इन द ओशन ऑफ नॉन हैबिटेट। ठीक है, मैकार्थर एंड विल्सन आइलैंड बायोजियोग्राफी मॉडल कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट द पैटर्न ऑफ स्पीसीज रिचनेस इन दीज फॉरेस्ट फ्रेगमेंट वेयर विच आर रिप्रेजेंटेड बिलो दी ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके ग्राफ में यहाँ पे देकर रखा है आपको सारा का सारा प्रेजेंटेशन। तो बोला ये गया है कि एक एरिया को फ्रेगमेंट कर दिया गया है, आपको बताना है फ्रेगमेंटेड एरिया के अकॉर्डिंग स्पीसीज का रिचनेस कैसे होता है। और क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया है रिगार्डिंग द डिस्टेंस, लेकिन अगर आप ग्राफ देखें तो कभी कभी यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में बोला है। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में जितनी चीज़ें प्रोवाइडेड होती हैं उन सब का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होता है, कभी कभी ग्राफ को देखकर भी हमें समझना पड़ता है। तो ग्राफ में यहाँ पे फ्रेगमेंटेड एरिया के बारे में बोला है, एज वेल एज डिस्टेंस के बारे में बोला है, डिस्टेंस टू द नियरेस्ट फ्रेगमेंट के बारे में बोला है। इसके बाद मेंशन हो रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द प्रेडिक्शन फ्रॉम द मॉडल। तो ऊपर में जो आपको ग्राफ देख रखा है उससे कौन सा मॉडल सही प्रेडिक्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द फ्रेगमेंटेड एरिया एंड डिस्टेंस टू द नियरेस्ट फ्रेगमेंट। तो ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये लिया गया है दैट इज फ्रॉम योर मैकार्थर विल्सन थ्योरी, जो कि है आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी। इससे पहले आई थिंक मैंने पार्ट 2 में इस पर्टिकुलर थ्योरी से रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन डील करवाया था। तो इस क्वेश्चन का फंडा क्या होता है कि कोई भी आइलैंड, मान लीजिए एक छोटा सा आइलैंड है और ये एक बड़ा सा आइलैंड है, इनके बीच में अगर डिस्टेंस कम रहता है तो स्पीसीज रिचनेस काफ़ी हाई रहती है, मतलब कि स्पीसीज का एंट्री रेट जो होता है काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। लेकिन एक आइलैंड है और वो मेन लैंड से बहुत दूरी पर है, तो इनके बीच में जो स्पीसीज की रिचनेस होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ये है कंसेप्ट। नेक्स्ट, अगर ये हो गया डिस्टेंस के बारे में, राइट, ये डिस्टेंस के बारे में हो गया। सिमिलरली अगर अब बात करें साइज़ के बारे में, तो अगर एक आइलैंड का साइज़ बहुत छोटा है तो वहाँ पे स्पीसीज की रिचनेस कम होगी, यानी नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज वहाँ कम पाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ कॉम्पिटिशन होगा, स्पेस कम होगा तो उसके कारण कंपटीशन होगा, खाना कम होगा, रहने को वहाँ एरिया नहीं होगा। लेकिन अगर हम एक लार्ज आइलैंड की बात करें तो लार्ज आइलैंड पे स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ स्पेस है, फूड रिसोर्सेस हैं, और कंपटीशन का जो इंटेंसिटी है वो भी कम होगा, बिकॉज सबको रहने का अपना अपना जगह मिलेगा। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रख के हमें यहाँ से 2 ग्राफ का करेक्ट कॉम्बिनेशन पिक करना है, एक ग्राफ एरिया के लिए और दूसरा ग्राफ जो है दैट इज़ फॉर द डिस्टेंस। तो लेट्स प्रोसीड। ठीक है, पहला जो ग्राफ है अगर आप देखें तो मैं ये सारे ग्राफ को ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ मेरे उस सेशन में जिसमें मैंने आपको ग्राफ का इंटरप्रिटेशन करना बताया था। ये जो ग्राफ है ये एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बात बता रहा है, मतलब एरिया जितना बड़ा होगा, क्योंकि अगर फ्रेगमेंटेड एरिया है तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेड एरिया का साइज़ क्या होगा, स्मॉल होगा, और यहाँ पे फ्रेगमेंटेड एरिया का साइज़ क्या होगा, लार्ज होगा। क्योंकि नंबर सिस्टम पे जब हम प्रेजेंट करते हैं तो 1 2 3 4 करके प्रेजेंट करते हैं, जो टर्मिनल एरिया में वैल्यू आता है वो हमेशा हाइयर होता है। और यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस इन फ्रेगमेंट, तो ये वाला वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई बता रहा है स्पीसीज रिचनेस के मामले में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर फ्रेगमेंटेड एरिया का साइज़ अगर छोटा है तो स्पीसीज रिचनेस कम है, वेरी ऑब्वियस। साइज़ अगर छोटा होगा तो स्पीसीज रिचनेस कम होगा। लेकिन जब अगर फ्रेगमेंटेड एरिया का साइज़ अगर लार्ज है तो स्पीसीज रिचनेस भी क्या हो गई है, हाई हो गई है। तो क्या ये बात सही है? अभी हमने यहीं पे यही कहा था कि अगर लार्ज एरिया है, अगर साइज़ बड़ा है एक पर्टिकुलर आइलैंड का, तो वहाँ पे स्पीसीज रिचनेस भी ज़्यादा होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या ये ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें मिल रहा है? आंसर इज़ येस। तो येस हम कह सकते हैं कि ए ग्राफ जो है वो समहाउ ट्रू है। ठीक है,
नेक्स्ट की तरफ आते हैं बी फ्रेगमेंट की तरफ। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, इन्वर्स रिलेशन बता रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस हाई है, जब कब हाई है, जब फ्रेगमेंटेड एरिया का साइज छोटा है, राइट। अगर हम इसको ऐसे मैच करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि स्पीसीज रिचनेस हाई कब दिखा रहा है यहाँ पे, जब एरिया छोटा है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि एक छोटे एरिया में स्पीसीज का रिचनेस इतना ज़्यादा हाई हो, नो, राइट। तो दिस इज अ रॉन्ग ग्राफ, ठीक है। तो बी एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया तो आप देख सकते हैं ये सॉरी बी एलिमिनेट हो गया तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, राइट। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो ए और सी सही है या तो ए और डी सही है। सी में देखते हैं, सी में डिस्टेंस टू द नियरेस्ट फ्रेगमेंट बोला है, यानी ये वाला वैल्यू कम डिस्टेंस बता रहा है, ये वाला वैल्यू हाई डिस्टेंस बता रहा है। डिस्टेंस बिटवीन हुम, डिस्टेंस बिटवीन द आइलैंड, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड यही है कि क्वेश्चन में आपको मैकार्थर एंड विल्सन थ्योरी के बारे में बोला है। ये थ्योरी अगर अभी तक आपने पढ़ी नहीं है तो टीचिंग पाठशाला पे इस थ्योरी से रिलेटेड सारा कंसेप्ट वाला वीडियो अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूँ तो यहाँ पे ये ग्राफ क्या बता रहा है कि जब डिस्टेंस लो है तो स्पीसीज रिचनेस लो है, मतलब दो आइलैंड के बीच में अगर डिस्टेंस कम है तो स्पीसीज का रिचनेस कम है। ऐसा होगा, नो। जब डिस्टेंस दो आइलैंड के बीच में कम होता है तो स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा होती है, बिकॉज स्पीसीज को आइलैंड पे एंट्री करने का मौका मिलता है। तो ये तो यही बता रहा है। इसके अलावा अगर सेकेंड इंटरप्रिटेशन करें तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि अगर स्पीसीज रिचनेस हाई कब है, जब एक पर्टिकुलर आइलैंड मेन आइलैंड से बहुत दूर पर है, जो कि है अगेन रॉन्ग कंसेप्ट। क्योंकि करेक्ट कंसेप्ट क्या है कि अगर दो आइलैंड के बीच में डिस्टेंस कम रहेगा तो उनके जो आइलैंड मेन आइलैंड है उसमें क्या रहेगा, स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा रहेगा। जबकि अगर आप यानी यहाँ पे कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, कि अगर डिस्टेंस कम है तो स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा होगा। तो आपको पता है इनवर्स रिलेशन कौन कौन से ग्राफ शो करते हैं, या तो ये करते हैं या तो ये करते हैं। लेकिन ये तो फ्रेगमेंट के लिए बोल रखा है, डिस्टेंस के लिए ये बोल रखा है, तो यानी समहाउ ये करेक्ट होने वाला है। तो देख लीजिए, जब डिस्टेंस कम दिया गया है तो स्पीसीज रिचनेस यहाँ मैक्सिमम है। कब मैक्सिमम है, जब आइलैंड के बीच का डिस्टेंस क्या है, एकदम कम है। ऑब्वियसली अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं, नेबर्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के घर में आना जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, रादर देन एक ऐसे पड़ोसी के घर या फिर एक ऐसे दोस्त के घर जाना जो कि उनके घर से 2 से 3 आवर्स के डिस्टेंस पे रहता हो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द करेक्ट ग्राफ। एज वेल एज जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस सबसे हाई होगा। तो आप अगर मैच करते हैं इसको तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस कम होगी। बिल्कुल सही, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा दो आइलैंड के बीच में, स्पीसीज रिचनेस उतना ही कम होगी। जितना ज़्यादा कम होगा डिस्टेंस दो आइलैंड के बीच में, उतना ही ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस हाई होगी। तो दिस इज़ अ ट्रू ग्राफ। तो आपके लिए कौन सा सही हो गया, ए ग्राफ एंड डी ग्राफ इज़ द करेक्ट वन। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाता है वो है हमारा, दैट इज़ द सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। आंसर 2 इज़ करेक्ट। तो यहाँ तो एटलीस्ट हमने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू चीज़ों को समझा था, ये तो यहाँ पूरा का पूरा सही हो गया। ये था कौन सा, ये था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ था, ये था इन्वर्स वाला, ये भी डायरेक्टली था, ये इन्वर्स था, ठीक है। तो आप नॉर्मली अगर आपको थोड़ा, लेकिन ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आइलैंड बायोजियोग्राफी का थोड़ा बहुत थ्योरी पता होना चाहिए, और ये थ्योरी ऑलरेडी टीचिंग पाठशाला पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।